ये हैं दो लड़कियां जिनको ऑस्ट्रेलिया ने जस्ट 4 महीने के अंदर अंदर ही शहरियत दे दी है। इनका ताल्लुक ईरान की फुटबॉल टीम से है और इन्होंने ऐसा क्या किया ऑस्ट्रेलिया जाके कि उन्होंने तेज़ तरीन प्रोसेस करते हुए इनको शहरियत दे दी। ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। इसी वीडियो में दूसरी अहम खबर है, अमेरिका से एक 21 साला पाकिस्तानी नयाद नौजवान को आइस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उसके माँ बाप और 3 बहनों को गिरफ्तार नहीं किया। ये सारे लोग इंटरव्यू देने के लिए गए थे अपने असाइलम केस का। आखिर क्या वजह बनी कि सारे लोग बच गए, सिर्फ इस एक पाकिस्तानी लड़के अजान बेग को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों बड़ी अहम खबरें आपके साथ में शेयर करता हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो 2 ईरानी लड़कियां हैं, मार्च में ये गई थी ईरान की टीम ऑस्ट्रेलिया में चैम्पियनशिप खेलने के लिए फ़ुटबॉल, और उस दौरान ईरान और अमेरिका की सख्त जंग चल रही थी, जिसके बायस जब ये लड़कियां वहाँ पर गईं तो वहाँ पर जो ईरानी कम्युनिटी ऑस्ट्रेलिया में रहती है, या जो आलमी सतह पर एक दबाव आ गया ऑस्ट्रेलिया पे कि जी ये जो लड़कियां यहाँ पे खेलने के लिए आई हैं इनको वापस ईरान ना भेजा जाए, वहाँ के हालात ठीक नहीं है, गो कि इनकी फैमिलीज़ वहाँ पे रहती हैं। तो ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत एक तरफ तो कर रही है सख्त पॉलिसीज़, खा वो स्टडी वीज़ा है, खा विज़िट वीज़ा है या परमानेंट रेजिडेंसी है, लेकिन उन्होंने फिर ये फैसला किया कि जो लड़की वापस नहीं जाना चाहती यहाँ पर सियासी पनाह की दरख्वास्त कर सकती है। तो 7 ऐसी लड़कियां थी ईरान की फ़ुटबॉल टीम की जिन्होंने कहा जी बिल्कुल ठीक है, हमारे मुल्क के हालात ठीक नहीं हैं और हम ऑस्ट्रेलिया की ही नेशनैलिटी लेना चाहती हैं और यहाँ पर ही रहना चाहती हैं, तो यहाँ की फ़ुटबॉल टीम का हिस्सा बनेंगी। तो इन्होंने दरख्वास्तें दे दी। तो चंद दिन बाद ही 5 लड़कियों ने कहा कि हम वापस ईरान जाना चाहती हैं, हालात जैसे भी होंगे हम उनका सामना करेंगी, हमारा मुल्क है, हमारी शनाख्त है और हमारी फैमिली है, तो हम ऑस्ट्रेलिया में नहीं रहना चाहती। बहुत शुक्रिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट का जिन्होंने ऑफ़र की है कि हम आपको यहाँ की नेशनैलिटी दे देंगे, आप यहाँ पर रह सकती हैं, लेकिन हमने अपना माइंड चेंज कर लिया है और हम वापस जा रही हैं। ये 5 लड़कियाँ वापस आ गई। 2 लड़कियाँ ऐसी थी, एक का नाम है 34 साला आतफ़ा और एक 22 साला फ़ातिमा। ये लड़कियां ऑस्ट्रेलिया में रहीं और इनका प्रोसेस चलता रहा पेपरों का, लेकिन इसके साथ साथ ये घर में नहीं बैठी रहीं, बल्कि ब्रिस्बेन जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक स्टेट है जिसका नाम है क्वींसलैंड, वहाँ का शहर है ब्रिस्बेन, वहाँ पर ये लड़कियाँ मुकामी फ़ुटबॉल क्लब में खेलती रहीं, अपनी प्रैक्टिस जारी करती रहीं, लेकिन 4 महीने के अंदर ही इनकी जो किस्मत है उसकी देवी मेहरबान हो गई और अब इनको ऑस्ट्रेलियन शहरियत दे दी गई है। ब्रिस्बेन में एक तकरीब मुनक्कद हुई थी, अब ये ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न बन गई हैं। इससे ये होगा कि कम से कम अब ये ईरान वापस कभी नहीं जा सकती, क्योंकि जब आप असाइलम किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं और वहाँ पर ये कहते हैं कि हमें अपने वतन से ख़तरा है, वहाँ पर हालात ठीक नहीं है, तो अगर आपको पेपर मिल जाते हैं तो इसके बाद फिर आपको ये शर्त होती है कि अब आप उस मुल्क में नहीं जाएंगे, क्योंकि आपने तो खुद कहा कि हमें ख़तरा है, तो अब आप ख़तरे वाले मुल्क में नहीं जा सकते। तो ये बहरहाल लड़कियां अब ऑस्ट्रेलियन शहरी बन गई हैं। इस हवाले से इन लड़कियों ने मुकामी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए इस मौके पर कहा कि बहुत खुशी का लम्हा है, हमने यहाँ पर मेहनत की है और मज़ीद मेहनत जारी रखते हुए ऑस्ट्रेलिया की जो ख़वातीन फ़ुटबॉल टीम है उसका हिस्सा बनेंगी। अभी फ़िलहाल उन्होंने जो वेमेन ए लीग है उसमें अपना हिस्सा डालेंगी और खेलेंगी ब्रिस्बेन की जानिब से, उसकी वो तैयारियां इस वक्त कर रही हैं। तो ये दोनों लड़कियां अब ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न बन चुकी हैं। बात करेंगे अब अमेरिका की, जो ख़बर मैंने आपको शुरू में कहा था। अच्छा, अमेरिका में आपको पता है कि जब से डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत आई है, इमिग्रेशन पॉलिसीज़ इतनी सख्त हो गई हैं कि अभी रिसेंट एक रिपोर्ट शाया हुई है कि पिछले 1 साल के दौरान अमेरिका में जो स्टडी वीज़ा है उसमें नुमायाँ कमी आई है। मतलब ये कि लोगों ने अप्लाई किया और उसमें रिजेक्शन रेट इतना ज़्यादा था कि पिछले अगर सालों की निस्बत बात की जाए तो सिर्फ 1 साल में इंडिया का जो डिक्लाइन रेट है, यानी कि जो रिजेक्शन रेट है वो डिक्लाइन हुआ है और 60% दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं। चाइना की 46% दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई हैं स्टडी वीज़े के हवाले से। तो अभी एक पाकिस्तानी 21 साला मोहम्मद अजान बेग को आइस यानी कि इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट वालों ने पकड़ा है। बेसिकली हुआ ये था कि अमजद बेग जो कि इस फैमिली के सरबराह हैं,
वो अपनी बेगम और 3 बेटियों के साथ अमेरिका गए थे जून 2015 में। उनका बेटा जो कि अजान बेग है वो गया था अगस्त 2015 में, यानी कि आज से तकरीबन 11 साल कबल ये सारा ख़ानदान पाकिस्तान से अमेरिका चला गया और वहाँ जाके इन्होंने अपना वीज़ा ख़त्म होने से कबल ही असाइलम कर दिया, सियासी पनाह की दरख्वास्त दे दी। वो प्रोसेस उस वक्त इतना स्लो था कि इनका जो है ना वो केस का फ़ैसला नहीं हो सका। इस दौरान ये वहाँ पर काम भी करते रहे जो अमजद बेग हैं, और इन्होंने वहाँ पर टैक्स रिटर्न और वर्क ऑथराइजेशन जो है ना ये सारी चीज़ें इनके पास मौजूद थी, सोशल सिक्योरिटी था। लेकिन अब इनको वहाँ पे बुलाया गया है कुछ दिन पहले इंटरव्यू के लिए कि आपका जो असाइलम का केस है उसकी तारीख आ गया, तो सारी फैमिली आए। ये सारे लोग वहाँ पे चले गए न्यू जर्सी में और जाके इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू में इनको तारीख, क्योंकि उसी वक्त फ़ैसला नहीं आता, इनको घर जाने को कह दिया, जो भी टाइम लगा वहाँ पे। जब ये फैमिली बाहर निकली तो आपको पता है कि आइस वाले जो अदालतें हैं वहाँ पर या इमिग्रेशन ऑफिसेज हैं उसके बाहर खड़े रहते हैं सिविल कपड़ों में। जो ही फैमिली बाहर आती है तो उनको पूछते हैं कि क्या बना, अगर उनकी तारीख हो गई है या जैसे भी है तो उनको पकड़ लेते हैं। इस केस में भी ऐसा ही हुआ कि 21 साल नौजवान को तो पकड़ लिया लेकिन बाकी फैमिली को नहीं पकड़ा। जब इन्होंने पूछा कि वजह क्या है तो उन्होंने कहा जी कि ये लड़का इस मुल्क में बगैर पेपरों के रह रहा है। तो उसके वालिद ने कहा कि अब केस तो मैंने अप्लाई किया हुआ है ना असाइलम का, अपनी फैमिली सारी का, तो होना तो ये चाहिए था, आप मुझे पकड़ो, सरबरा तो मैं हूँ इस फैमिली का, मुझे आपने नहीं पकड़ा, मेरे बेटे को पकड़ लिया है। बहरहाल अमजद बेग जो कि सरबराह है उन्होंने एप्लीकेशन दे दी है मुतल्लिका हकाम को कि अपने बेटे की बाजियाबी करवाई जा सके। यहाँ जो सबसे अहम चीज़ वो ये है कि इस वक्त अमेरिका में जो पकड़ दकड़ है उसका सिलसिला जो है ना वो जारी है। पिछले 1 साल से तो उसमें बहुत तेज़ी आई है। यहाँ तक तेज़ी आई है कि वहाँ पर जो लोग 20-20 साल से मुकीम हैं, 25-25 साल से मुकीम हैं, या उनके पेपर नहीं बने, बच्चे पैदा हो चुके हैं पेपर नहीं बने, या फिर वो अभी तक उनके ना कोई शादी वहाँ पे हुई है, सिर्फ वो काम कर रहे हैं और ठीक ठाक पैसे कमा रहे हैं, उनको भी पकड़ा जा रहा है। और बहुत सारे हज़ारों की तादाद में लोगों को डिपोर्ट किया जा चुका है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, ईरान, अफ़गानिस्तान और बहुत सारे कंट्रीज़ शामिल हैं। जो इल्लीगल लोग वहाँ पे मुकीम थे उनको वापस भेजा गया है। इसके साथ साथ जिसका नुकसान हुआ है ना, वहाँ पर ख़ास तौर पर जो ज़िम्मेदार हैं, गोरे ज़िम्मेदार हैं अमेरिका की मुख्तलिफ़ रियासतों में, उनके पास ये इल्लीगल लोगों की बड़ी तादाद, 70% इल्लीगल लोग काम करते थे उनके पास। आप अंदाज़ा करें कि मेजॉरिटी ऑफ देम वाज इल्लीगल, ये सारे लोग इल्लीगल थे और काम करते थे। अब आइस वालों ने खेतों में छापे जब मारे तो बहुत सारे लोगों को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे थे जो भाग गए, गुम हो गए, छुप गए कि अब हम खेतों में काम ही नहीं करेंगे। कहाँ गए, कहाँ रह रहे हैं कुछ पता नहीं है, लेकिन नुकसान हो गया वहाँ पर रहने वाले ज़मींदारों का, जिनकी ज़मीनें थी। मालिक तो गोरा ही था ना, वो जनाब आप बड़े परेशान हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट भी किया था, एहतजाज भी किया था कि हमारी जो फसलें हैं वो तबाह हो रही हैं, हमें वर्कर्स चाहिए। जो वहाँ पर पेपरों वाले लोग हैं वो ज़मींदारा करते नहीं हैं। भाई जिसके पास वहाँ की शहरियत है, पासपोर्ट है या ग्रीन कार्ड है, वो तो कोशिश करेंगे ना कि शहर के अंदर ही कोई जॉब कर लें, किसी रेस्टोरेंट में कर लें, टैक्सी चला लें, उबर कर लें, कुछ भी कर लें। लेकिन खेतों में, दूर दराज इलाकों में वो नहीं काम करते। तो ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं है, यूरोप की बात है। इटली में बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास पेपर नहीं है, मसला है वहाँ पर डॉक्यूमेंट का, और वो जनाब बाहर के मुल्कों में या इटली में खेतों में काम करके रोज़ी रोटी कमाते हैं। तो बहरहाल ये दोनों खबरें थी जो मैंने आपके सामने रख दी हैं। आपका अगर फिर भी कोई कमेंट है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। कोशिश किया करें कि मैसेज, वीडियो के नीचे मैसेज सेक्शन में अपना सवाल किया करें। पर्सनल मैसेजेस या ईमेल वो मैं कम ही देखता हूँ, इसलिए फिर मैं रिप्लाई नहीं करता। जा रहे खुश रहें, औरों से बेको इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।